हेलो दोस्तों, हिंदी मिनट पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में जो हम लेकर आए हैं हिंदी का पेपर लेकर आए हैं। और यह हिंदी का पेपर जो है एमए के जो स्टूडेंट हैं, एमए अगर आप हिंदी से कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें जो आपके पेपर का नाम है नाटक एवं कथेतर साहित्य। अगर आपका भी एमए, ये जो कोड है ये यूओयू यानी कि उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट का पेपर का नाम है। अगर आप भी किसी भी यूनिवर्सिटी से आप कर रहे हैं एमए, तो अगर आपका ये पेपर का नाम है नाटक व कथेतर साहित्य, तो आपको भी पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस इस वाले पेपर से बनते हैं। साथ में अगर आप हिंदी मिनट से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, बेल आइकन हिट कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हिंदी मिनट की तरफ से आपको बीए एमए की जो है तैयारी कराई जाती है। सब्जेक्ट आपका हिंदी तो मस्ट रहता ही है, साथ में इसके साथ आपको सोशलॉजी, साथ में हिस्ट्री और साथ में आपको पॉली की भी तैयारी कराई जाती है। तो बने रहिए हिंदी मिनट के साथ। और यूजीसी नेट में भी आपको हिंदी की तैयारी कराई जाती है। और अगर आपकी और भी किसी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। चलिए देखते हैं, अगर आपके पेपर का नाम नाटक और कथेतर साहित्य है तो इसमें क्या है, क्वेश्चंस जो बनते हैं किस तरह से बनते हैं। पहले हम श्रीदेव सुमन के जो यूनिवर्सिटी है वहाँ भी क्वेश्चंस कुछ इस तरह के ही बनते हैं। एचएनबी में भी हिंदी के पेपर में क्वेश्चंस, क्योंकि ये वाला पेपर श्रीदेव सुमन में भी है और एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी में भी है, तो अगर आपका भी है तो देखते हैं किस तरह से बनते हैं। वैसे ये पेपर का जो पैटर्न है उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का है। वहाँ जो पेपर होना था वो 3 घंटे का होता था पहले, अब 2 घंटे का है। और प्रश्न जो हैं 60 नंबर के आए थे, 3 खंड थे, लेकिन अब 2 ही खंड रह गए हैं, क और ख। देखते हैं किस तरह से क्वेश्चंस बन रहे हैं। हमारा पैटर्न जो है कुछ भी हो, लेकिन क्वेश्चंस इस वाले पेपर से किस तरह से बनते हैं वो हमारा ध्यान होना चाहिए। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन बना था, नाटक का स्वरूप निर्धारित करते हुए उसके विभिन्न तत्वों पर आपको प्रकाश डालना था। तो जो विभिन्न तत्व हैं ये तो आपको, चाहे नाटक हो, चाहे कहानी हो, चाहे उपन्यास हो, तत्वों से संबंधित क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में बनता है और 100% बनता है, तो उसको तैयार जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था गद्य साहित्य का परिचय देते हुए हिंदी साहित्य की 2 प्रमुख कथेतर गद्य विधाओं का परिचय देना है। तो गद्य साहित्य का आपको परिचय देना है। परिचय मतलब ये शुरुआत इसकी कहाँ से हुई, कहाँ से उद्भव हुआ और किस तरह से विकास हुआ, ये सब आपको इसके बारे में बताना है। साथ में 2 प्रमुख कथेतर गद्य विधाएं, आप उसमें से नाटक भी ले सकते हैं, उपन्यास भी ले सकते हैं, कहानी जो भी आपको पसंद हो, 2 आपको एक्सप्लेन करनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बना आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का विस्तृत जीवन में साहित्यिक परिचय देते हुए अशोक के फूल का प्रतिपाद्य अपने शब्दों में लिखे। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपके निकल कर आ रहे हैं, एक तो अशोक के फूल के बारे में, दूसरा जीवन परिचय हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो जो भी आपके सिलेबस में लेखक हैं, साहित्यकार हैं, जो भी हैं, उनके जीवन परिचय आप ज़रूर देख लें। साथ में जो चैप्टर्स हैं उनसे संबंध भी उनके बारे में पढ़ लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। संस्मरण का इतिहास बताते हुए पद के साथी के संस्मरण सुभद्रा कुमारी चौहान का आलोचनात्मक परिचय देना है। तो संस्मरण की परिभाषाएं वगैरह सब आपको बतानी है। संस्मरण क्या है, किस तरह से मिलकर कहाँ से शब्द आया है, किस तरह से बना है, ये शब्द आप इसके बारे में बताओगे। कौन मुख्य संस्मरण है, पहला संस्मरण किसका रहा है, तो उसके बारे में सारी जानकारी देते हैं। पद के साथी किसका लिखा हुआ है, उसमें सुभद्रा कुमारी चौहान ने क्या आलोचना लिखी है, इसके बारे में आपको बताना है। चलिए अब आगे देखते हैं, प्रश्न आपका क्या बन रहा है। आधे अधूरे है आपके सिलेबस में है। आधे अधूरे नाटक की आधुनिक जीवन विसंगति को केंद्र में रखकर लिखा गया नाटक है। हमारे जीवन में जो है, वैसे जो आधे अधूरे है ये जो है जो आपके इस कथन की आपको समीक्षा करनी है। जीवन की जो संगति होती है, आधुनिक जीवन से संबंधित हम उसकी तरफ आकर्षित होते जा रहे हैं। उससे संबंधित आधे अधूरे में वैसे सामाजिक जो है, पारिवारिक बहुत ही समस्याएं उठाई गई हैं, तो इसको आप ज़रूर पढ़ें अच्छे से और इसको तैयार भी करें।
और ये जो आधे अधूरे है ये एक तरह की शिक्षा भी आपको देता है, तो इसको ज़रूर आप पढ़िए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंधेर नगरी की नाट्य विशेषताएं आपको बतानी है। अंधेर नगरी जो है मैंने अलग से जो है वीडियो बनाई हुई है, वो काफ़ी पसंद भी की जा रही है। बहुत ही पुरानी वो वीडियो भी है, 1-1.5 साल पुरानी, लेकिन उसमें काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन है अंधेर नगरी और उसकी पूरी जो है स्टोरी भी बताई गई है। तो इसकी विशेषताएँ आपको बतानी, नाट्य विशेषताएँ क्या रही हैं। जीवनी साहित्य का संक्षिप्त परिचय दीजिए। अब यहाँ पर जीवनी के बारे में आपको बताना है। देखिए क्वेश्चंस किस तरह से बन चुका है। हिंदी निबंधों का तात्विक, देखिए तात्विक विवेचन बताना है। मैंने अभी आपको बताया था कि तत्व जरूर आपको पता होना चाहिए। करुणा के लेखक जो है संक्षिप्त परिचय, यानी कि जो करुणा लिखा गया किसके द्वारा लिखा गया ये बताते हुए आपको उनका संक्षिप्त परिचय देना है। ये आपके सिलेबस में आपको पता होना चाहिए किसका लिखा हुआ है ये। यात्रा साहित्य के बारे में बताना है। निराला के व्यक्तित्व के विषय, यानी कि निराला जी का जीवन परिचय। उत्तराखंड में संत मत व निर्गुण साहित्य पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। ठीक है, तो ये प्रश्न बन गए आपके 8 और यहाँ पर हमें वस्तुनिष्ठ नहीं करना है, इसकी तैयारी नहीं करनी है, बस इतने ही हमने देखने हैं। चलिए अब ये तो था आपका 2017 का पेपर। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं 2019 का पेपर कि उसमें आपके किस तरह से क्वेश्चंस बने थे और क्वेश्चन किस तरह से रिपीट भी हो रहे हैं। चलिए दोस्तों देखिए, ये भी आपका एमए हिंदी का पेपर है और नाटक कथेतर साहित्य से, और ये पेपर जो है 2019 का है। तो 2019 में किस तरह के क्वेश्चन बने थे, पहले हमने 17 का दिखाया, 18 का भी आपके लिए लेकर आएंगे, जून का भी और दिसंबर का भी। पहले आप देख लीजिए 19 का कैसे बन रहा है, इसके बाद हम आपके लिए 18 और 20 का, क्योंकि आज आपका 201 का पेपर है सभी का। ठीक है, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी, अगर आप हरिद्वार से हैं और आपका HEC में सेंटर पड़ रहा है तो वहाँ हम रहेंगे आपके एग्ज़ाम में, तो देख लीजिए। चलिए बताते हैं आपको एग्ज़ाम के बारे में किस तरह से आपके क्वेश्चंस बनेंगे 202 में। अगर 201 है उसकी तैयारी भी अच्छे से कर लीजिए। आपका 2 से 4 पेपर है, तो तब तक आप, अगर आपने वीडियो नहीं देखी हैं तो उनको देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। मैं बार बार कह रही हूँ कि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। जो पुराने प्रीवियस के आपके पेपर हैं उन पे ज़रूर निगाह कर लीजिए। अब आते हैं पहले क्वेश्चन पर। हिंदी नाटक के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालिए। देखिए 17 में मैंने ये कॉम्बिनेशन इसलिए बनाया है, 18-20 का 1 साल का गैप हो गया, 20-17 और 19 1 साल का गैप हो गया, तो क्वेश्चंस अगले साल तो रिपीट नहीं होते लेकिन तीसरे साल में ज़रूर रिपीट होते हैं, तो इसलिए मैंने ऐसा बनाया। अब जैसे अब 2022 चल रहा है तो आपको 20 वाला पेपर ज़रूर देखना चाहिए। 21 में तो 21 वाला तो देखकर आपको कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि 21 में जो एग्ज़ाम हुए थे वो MCQ बेस हुए थे, वो आपके लिए बिल्कुल ही अच्छे नहीं रहेंगे, क्योंकि MCQ बेस तो आ ही नहीं रहा, आपका डिस्क्रिप्टिव आ रहा है, तो आपको यही क्वेश्चन पढ़ने हैं। अब देखिए 17 में भी आया तो 100% मैंने कहा कि बनेगा। चलिए आगे देखते हैं। ध्रुवसामनी नाटक में मानवतावादी भावना तथा युग बोध की सशक्त अभिव्यक्ति हुई है। इस कथन के आधार पर ध्रुवसामनी की समीक्षा करनी है। अब 2017 में ध्रुवसामनी से संबंधित कुछ नहीं बना था, इसमें यहाँ पर बना है। अब आते हैं नेक्स्ट पर। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल के निबंध उत्तराखंड के संत मत और संत साहित्य का विवेचन करना। देखिए क्वेश्चन 17 में भी बना था, यहाँ पर पूछने का पैटर्न बदल गया है। और आगे आते हैं, यात्रा साहित्य का तात्विक विवेचन, पाठ्यक्रम में शामिल यात्रा व्रत का परिचय देना। देखिए यात्रा साहित्य आपका 17 में ही बना है। आगे चलते हैं, रामचंद्र शुक्ल। अब देखिए करुणा वहाँ पर भी पूछा गया था, यहाँ भी पूछा गया है। वहाँ पर पूछा गया था कि करुणा जिसने लिखा है उसका जीवन परिचय देना था, लेकिन यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर उन्होंने नाम दे दिया और साथ में यहाँ पर निबंध के बारे में आपसे पूछ लिया, उसका प्रतिपाद्य आपको करना है। आत्मकथा, यहाँ पर आत्मकथा के बारे में पूछ लिया गया है। आप विधा तो सारे ही पढ़ लीजिए, विधा यानी कि संस्मरण भी पढ़ लीजिए। रेखा चित्र अभी तक नहीं पूछा गया, रेखा चित्र पढ़ लीजिए, यात्रा वृत्तांत पढ़ लीजिए, साथ में आत्मकथा पढ़ लीजिए और जीवनी, ये तो ज़रूरी पढ़ लीजिए। ये 5-6 टॉपिक ऐसे हैं ये पूछे ही जाते हैं। और नाटक, कहानी, उपन्यास, ये 3 तो आपके मस्ट हैं ही। नेक्स्ट है, पैरों के नीचे जलधरू बिजली से उनका खेल चले, संकीर्ण कंगारों के नीचे शशत झरने बेमेल चले। ध्रुवसामनी की इन पंक्तियों की सम्यक आपको व्याख्या करनी है। तो ये पंक्ति कहाँ से ली गई है, किसने कही है, कब कही है, वो चीज़ें आपको यहाँ पर बतानी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मुझे मानव जाति की दुर्दम निर्मम धारा के हजारों वर्षों का रूप साफ दिखाई दे रहा है। मनुष्य की जीवन शक्ति बड़ी निर्मम है,
वह सभ्यता और संस्कृति के व्यथा मोह पर रोती चली आ रही है। इस कथन की व्याख्या कीजिए। तो ये ध्रुव सामनी के संदर्भ में आपको इसको करना है। तो चलिए देखते हैं आगे प्रश्न। अगर आपको ये कथन पता है किसने कहा है, कहाँ कहा है, कैसे कहा है, तो आप आराम से इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। तो अच्छे से जितने भी आपके नाटक हैं, जितना भी उसमें उपन्यास हैं, जितनी भी कहानी है, पढ़ डाल लीजिए, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चंस बन जाता है। बीच में से कोई भी लाइन आपसे उठाकर उसको एक्सप्लेन करने के लिए बोला जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एकांकी विधा के तत्वों का संक्षिप्त परिचय देना है। एकांकी पहले नहीं आया था, आत्मकथा भी नहीं आई थी, तो यहाँ पर आपसे आत्मकथा के बारे में पूछा गया। और एकांकी पहले आपसे नाटक के बारे में पूछा गया था। नाटक और एकांकी, यहाँ पर एकांकी तत्व, वहाँ पर नाटक के तत्व पूछे गए थे। यहाँ पर महादेव वर्मा के संस्मरण पथ के साथी के अंतर देखिए। पथ के साथी पहले भी आया, लेकिन वहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान की आलोचना पूछी गई थी। और यहाँ पर पूछा गया है पथ के साथी जो महादेव वर्मा का संस्मरण है, उसकी अंतर वस्तु क्या लिखा है उन्होंने, क्या नहीं, इसके बारे में आपको बताना है। रामविलास शर्मा की लेखन शैली पर प्रकाश डालना है। अंधेरी नगरी के पात्रों का परिचय देना है। अंधेरी नगरी नाटक का पहले भी क्वेश्चन बना है आपका, और अब फिर बना है। वहाँ पर जो पात्र हैं, 3-4 पात्र आप ले लीजिए उसमें से, और उनके परिचय दे दीजिए। ये बहुत अच्छे से मैंने अंधेरी नगरी कराया हुआ, उसको वहाँ से आप देख सकते हैं। पात्रों का भी मैंने बताया है वहाँ पर, उसको अच्छे से देख लीजिए। चलिए, आपका ये वाला क्वेश्चंस तो बनेगा ही नहीं, तो क्वेश्चंस मुझे लगता है बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस बन रहे हैं। और अगर वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक तो बनता है, कर दीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपका एमए हिंदी नहीं है तो उनके लिए कीजिए। अगर आप तक ये वीडियो पहुंच चुकी है तो जो एमए हिंदी कर रहे हैं, अगर आप शेयर करेंगे तो उन तक ये कंटेंट पहुँचेगा। और कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आप कौन से कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो हिंदी और भी सब्जेक्ट जो मैंने भी अभी आपको बताए थे, आपके अगर हेल्पफुल हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको किस तरह का कंटेंट हिंदी मिरर के चाहिए। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और साथ में शेयर ज़रूर कीजिए, केयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि शेयर करते हैं तो आप किसी की केयर करते हैं।